हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रेणु शर्मा एमबी इंटरनेशनल स्कूल से और आज हम संस्कृत में पाठ 18 मधुबिंदव पढ़ेंगे। मधुबिंदव अर्थात मीठी बूंदे। कुछ मीठी बूंदे हैं। यहाँ पर ये 10 सूक्तियाँ दे रखी जिसके माध्यम से हमें कुछ अच्छी ज्ञान की बातें पता पड़ती है। मीठी बूंदे। देखिए पहली सूक्ति क्या कहती है, आचारः परमो धर्म। आचार अर्थात आचरण, अच्छा आचरण आपका वही आपका सबसे बड़ा धर्म है। अच्छा आचरण ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा देखते हैं हम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान अर्थात जो श्रद्धालु व्यक्ति होते, श्रद्धालु पुरुष होते हैं, श्रद्धालुओं को ही लभते मतलब प्राप्त होना। श्रद्धालु व्यक्तियों को ही ज्ञान प्राप्त होता है, अर्थात झुक कर ही हमें कुछ प्राप्त हो सकता है, झुक कर ही ज्ञान प्राप्त हम कर सकते हैं। श्रद्धालु मतलब आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए, आपके अंदर मन से भावना होनी चाहिए कि मुझे ये चीज प्राप्त करनी है, तो श्रद्धालु ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। विद्वानः सर्वत्र पूज्यते। विद्वान जो महापुरुष होते हैं, जो प्रतिभाशाली जो विद्वान व्यक्ति होते हैं, सर्वत्र सभी जगह पूज्यते पूजे जाते। विद्वानों की हर जगह पूजा होती है। उनको वो किसी चीज़ के मोहताज नहीं होते, उनको किसी चीज़ की अपनी परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ती, अपनी पहचान देने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ा लिखा और जो विद्वान सभ्य व्यक्ति होता है वो अपने व्यक्तित्व से ही दूसरे को आकर्षित कर लेता है। तो विद्वान की पूजा सब जगह होती है, धन की नहीं होती है। धन है, अगर आप विद्वान ही, आपके अंदर अच्छा आचरण नहीं, आप सभ्य नहीं है, तो आपके धन की कोई कीमत नहीं है। तो विद्वान सब जगह पूजे जाते हैं। संसर्गजा दोष गुणा भवंती। दोष गुणा यहाँ से अर्थ निकालेंगे अपन। दूसरा वाला जो शब्द है दोष गुणा, दोष मतलब बुराई, गुण मतलब अच्छाई, तो दोष और गुण। संसर्गजा मतलब होता है अच्छी संगति या बुरी संगति। हम यहाँ संगति अर्थ लेंगे इसका, तो कि अच्छाई और बुराई संगति से ही होती है। आपके अंदर कोई भी व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति है तो अपन कहते हैं ना कि अच्छे व्यक्तियों की संगत करो तो अच्छे गुण आएंगे और बुरे व्यक्तियों की करो तो बुरे गुण आएंगे। तो आपके अंदर जो अच्छाई और बुराई है तो वो आपकी संगति पर ही निर्भर करती है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आप कैसे, आपका जो है समाज वो कैसा है, कैसे सभ्य लोगों में है या बुरे लोगों में। आप अपने से अच्छे और सभ्य लोगों में बैठेंगे तो आपके अंदर गुण अच्छे आएंगे। तो दोष और गुण जो होते हैं वो संगति से ही होते हैं। क्षण त्यागे कुतो विद्या। क्षण त्यागे मतलब होता है, क्षण मतलब समय, त्यागे मतलब छोड़ने वाला। तो समय को बर्बाद करने वाला, समय बर्बाद करने वाले व्यक्ति को विद्या कहाँ प्राप्त होती। समय को त्यागने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आपको समय के साथ चलेंगे तो ही समय आपके साथ चलेगा, नहीं तो समय आपको उसी जगह पर उसी स्थान पर छोड़ता हो वो आगे निकल जाएगा और आप सोचेंगे कि अभी कर लेंगे या बाद में पढ़ाई कर लेंगे, हम ये चीज़ बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं है। तो समय को त्यागने वाले को, समय बर्बाद करने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं, अल्प विद्या। अल्प अर्थ से पता चला है, अल्प मतलब कम। अल्प विद्या भयंकरी मतलब खतरनाक। जो थोड़ी विद्या होती ना वो खतरनाक होती। कहते हैं ना व्यक्ति पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वो एक कहावत होती हिंदी में कि अधजल गगरी छलकत जाए। जो थोड़ा ज्ञान वाला व्यक्ति होता है वो ज़्यादा ही उछल कूद करता है, ज़्यादा ही वो अपने आप को अहंकारी समझने लग जाता है। आपको ऐसा नहीं कि आप खुद को वो समझे ज्ञानी और सामने वाले को मूर्ख समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाला व्यक्ति भी सुन रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, ठीक है। तो वो उसके कुछ अपने संस्कार होते हैं, उसका कुछ अलग स्वभाव होता है कि नहीं जवाब सबको देना आता है कि सामने वाला भी आपके प्रश्न का जवाब दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कई बार। तो जो थोड़ी विद्या होती है, या तो आप सामने वाले की पूरी बात सुने या दोनों पक्षों को सुने। जब तक आपको पूरी बात का ज्ञान नहीं होता है तो आप उस चीज़ का आपको निर्णय नहीं करना चाहिए। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो दोनों पक्षों की बात को सुने, या फिर आपको कोई अधिकार नहीं कि आप दूसरों के निर्णय ले सके। तो जो थोड़ी विद्या होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है। हम थोड़ी थोड़ी बातें किसी की कानों में सुन लेते हैं, अरे तो वो कानों सुनी बातें कभी भी सही नहीं होती है, हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। थोड़ी विद्या बहुत ही खतरनाक होती है। लोभ, लोभ मतलब लालच। पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है। अगर इंसान के अंदर संतुष्टि, कहते हैं ना संतोषी सदा सुखी, आपके पास संतोष है तो आप हमेशा सुखी रहेंगे। लोभ बढ़ता जाएगा, अरे उसके पास ये है मेरे पास ही नहीं, मेरे पास भी होना चाहिए, तो लोभ बढ़ता जाएगा। और जब इंसान के अंदर लोभ और लालच आ जाता है तो गलत कार्यों की ओर अग्रसर होने लगता है। तो जब उसको पैसा चाहिए, धन चाहिए, सब ये भी होना चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए, तो
वो फिर वो पाप का कारण होता है, वो गलत तरीके से अपने पैसों को, अपनी जीविका को कमाता है। तो इंसान को संतोषी ही होना चाहिए कि हाँ, ईश्वर जो भी दिया है मेरी आवश्यकताओं की बस पूर्ति हो जाए, हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी चाहिए। तो लोभ नहीं करना चाहिए, ये पाप का कारण होता है। अविवेक परम आपदा, विवेकहीनता, इंसान में विवेकता होनी चाहिए, किसी भी चीज को सहन करने की थोड़ी क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बातों पे हम उग्र हो जाएं, किसी से बहस करने लग जाएं। विवेकहीनता ही परम आपत्तियों का स्थान है, क्योंकि फिर कई बार होता है ना, हम गलत बात पे उलझ जाते हैं, हमारे अंदर विवेकता नहीं होती, हमारे अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती, धैर्यता नहीं होती है, तो आपत्तियां, तो वो कहीं अपने ऊपर आपत्तियों को ले आता है। तो विवेकहीनता ही परम आपत्तियों का स्थान होती है, कारण होती है। इसलिए हमें हर जगह विवेकशीलता से कार्य करना चाहिए। छिद्रेशु अनर्था बहुली बहुत, छिद्रेशु अनर्था मतलब जो गलतियां होती है ना, वो बहुत ही खतरनाक होती है, वो सुधारी नहीं जाती। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है। इसलिए हमें गलतियों से सीखना चाहिए कि हमसे ये त्रुटि हो गई, ये गलती हो गई, या तो हम किसी आगे हम उस गलती को स्वीकार कर लें या फिर उस गलती को दोहराएं। अगर वो गलती व्यक्ति बार बार दोहराता है तो फिर वो अपनी मूर्खता का ही प्रदर्शन करता है। यथा क्रियता तथा भुंजते, यथा मतलब जैसा, करते, क्रियते मतलब करेंगे, तथा मुझे जैसा हम करेंगे, जैसा फल बोएंगे, बीज बोएंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। तो जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इसलिए हमें हमारे कर्मों को अच्छे करना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सामने वाला हमारी तारीफ कर रहा है या सामने वाला व्यक्ति देख रहा है, क्योंकि ईश्वर हम की नज़र हमेशा हर व्यक्ति पे होती है। अपन सोचिए कि मैंने तो छुप कर ये कार्य कर लिया, या मैंने तो ऐसा झूठ बोलकर किसी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि समय जब जवाब देता है ना, तो फिर ईश्वर साथ देता है, ईश्वर तो देखता है ना, तो हमें अच्छे से अच्छे कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 व्यक्ति हमें देख रहे हैं तो मैं अच्छा कार्य करूं, या कोई नहीं देख रहा है तो मैं बुरा कार्य करूं। तो जैसा करोगे आप वैसा ही भरोगे, इसलिए आपके कर्म अच्छे ही होने चाहिए। थैंक यू।